नमस्कार, आज है 21 मई 2024। आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबरों में होगा, संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को बताया मोदी का भक्त, मचा बवाल, ट्राई लगाएगी स्पैम कॉल पर लगाम, अनुप्रिया और राजा भैया में जुबानी जंग, भूपेंद्र चौधरी बोले राहुल गांधी कांग्रेस खोजो यात्रा पर होंगे रवाना, छत्तीसगढ़ में घाटी में गिरा वाहन, 18 की मौत, ललितपुर के सोलदा गाँव में हुआ 100% मतदान, 17 साल की बेटी ने की पिता की हत्या, श्रावस्ती में बोले योगी आदित्यनाथ यह है नया भारत, बिहार में चुनाव के बाद बवाल, इंटरनेट बंद, शादी में पान खाने से बच्ची के पेट में छेद, सांसद जयंत सिन्हा पर भाजपा ने लिया एक्शन, चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत, लाल निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट, शादी की जिद पर टावर पर चढ़ी युवती, ब्रजभूषण ने कोर्ट में आरोपों को नकारा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक, इजरायल बोला रईसी की मौत में हमारी कोई भूमिका नहीं, योगी बोले सपा कांग्रेस के नेताओं में घुसी औरंगजेब की आत्मा, अखिलेश की सभा में भीड़ हुई बेकाबू, तेजस्वी यादव बोले मोदी खुद अच्छा वाला वैक्सीन और हमें खराब वाला वैक्सीन लगवा दिए, कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन, सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, किर्गिस्तान में फंसे राजस्थान के 700 छात्र, सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, एक की मौत, शिवपाल यादव का मंच टूटा, मंच पर लड़खड़ा कर गिरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, खड़गे बोले मोदी है झूठों का सरदार, अखिलेश यादव बोले वाराणसी भी हारेंगे प्रधान सांसद, आम आदमी पार्टी बोली स्वाति मोदी की डूबती नैया का है सहारा। LGB के सक्सेना के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी रोज नई साजिश रच रही है, वह बुरी तरह से चुनाव हार रही है। स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक रोज नए हथकंडे अपनाएगी और रोज नई साजिश को लेकर आएगी। स्वाति के बाद विदेशी फंडिंग का आरोप, स्वाति मोदी की डूबती नैया का सहारा है। अखिलेश यादव ने भदोही में कहा कि इस बार देश के प्रधान सांसद अपनी क्वेटो वाली सीट भी नहीं बचा पाएंगे। इस लूट और झूठ वाली सरकार को जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है। इस बार जो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, देश की जनता इन्हें 140 सीट भी नहीं जीतने देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि मोदी ने कहा था मैं हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन क्या वह मिला? दूसरा बोला मैं किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा, क्या आपकी आमदनी डबल हुई? मोदी झूठा है। मोदी को अगर मैं झूठों का सरदार बोलूंगा तो क्या गलत है? खड़गे ने आगे कहा कि हमारे लोगों को चुनो, हम बता देंगे कि देश कैसे चलता है। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा की चुनावी जनसभा के प्रचार के दौरान मंच पर लड़खड़ा कर गिरे सांसद, पीछे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा की चुनावी जनसभा में प्रचार के दौरान मंच पर जाते समय मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल अचानक लड़खड़ा कर गिर गए। इस दौरान सीएम योगी की सुरक्षा टीम ने उन्हें फौरन उठाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने इसके बाद रैली को संबोधित किया और जगदम्बिका पाल को वोट देने की अपील की। उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव में 6वें चरण का प्रचार जारी है। प्रचार के दौरान अम्बेडकर नगर में आज एक बड़ा हादसा टल गया। अम्बेडकर नगर में शिवपाल यादव का मंच टूट गया। मंच टूटने से कई सपा कार्यकर्ता नीचे गिर गए, जबकि शिवपाल बाल बाल बच गए। लोगों की माने तो भीड़ अधिक होने के कारण मंच टूट गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले लालगंज में भी अखिलेश की रैली में भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति हो गयी थी। किर्गिस्तान में फंसे राजस्थान के 700 से अधिक छात्र। किर्गिस्तान में फंसे राजस्थान के छात्रों ने परिजनों से वीडियो कॉल की। इंडियन एम्बेसी ने वीडियो अपलोड करने से मना कर दिया है। छात्र सत्येंद्र ने बताया कि शाम होते ही हमले शुरू हो जाते हैं। कॉलेज के बाहर मिलिट्री तैनात है। लोकल ने मिस्र के स्टूडेंट को सिगरेट पीने से मना किया था। मिस्र के स्टूडेंट ने उसकी पिटाई कर दी थी। तब से बाहरी छात्रों को लेकर विवाद बढ़ गया है। बांसवाड़ा के 700 स्टूडेंट यहाँ हैं। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना चांदी। सोना और चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आज चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज चांदी सीधे 6071 रूपए महंगी होकर 92,444 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट सोना 839 रूपए बढ़कर 74,222 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 67,987 रूपए और 18 कैरेट गोल्ड 55,667 रूपए का 10 ग्राम पहुँच गया है। राहुल गांधी को रांची की MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने के लिए दूसरी बार समन जारी कर दिया है। इस मामले को लेकर नवीन झा ने रांची के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने 2018 में दिल्ली के अधिवेशन में कहा था भाजपा में एक हत्या का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि और कुछ बचा है, वे काम की बात तो करते नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली देने बिहार आते हैं। हमारे 25 करोड़ नौजवान गतायु हो गए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मोदी कोविड की गलत वैक्सीन डलवा दिए और खुद अच्छा वाला लगवा लिए।
आजमगढ़ में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में भगदड़ मच गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। अखिलेश यादव लालगंज सीट से उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव की यह तीसरी रैली है जिसमें समर्थक बेकाबू हो गए हैं। सोमवार को भी एक रैली में भगदड़ मच गई थी। बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सरकार बनने पर इंडी गठबंधन के लोग विरासत टैक्स के रूप में औरंगजेब का जजिया कर लोगों से वसूलेंगे। विपक्ष वाले विरासत टैक्स लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांट देंगे। आपको सावधान रहना होगा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाकर विरोधियों को जवाब देना होगा। इजराइल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने पर इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हादसे में इजराइल का हाथ हो सकता है। अब एक इजरायली अधिकारी की तरफ से साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस घटना में हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस और तमलुक सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। आयोग ने उनकी टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला और महिलाओं का सीधा अपमान किया है। तृणमूल कांग्रेस ने अभिजीत की शिकायत करते हुए कहा था कि वह सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ब्रजभूषण ने कोर्ट में आरोपों को नकारा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ औपचारिक रूप से 7 धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण ने अपनी गलती मानने से इंकार करते हुए कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, जब कोई गलती नहीं की तो मानना कैसा। दूसरे आरोपी विनोद तोमर ने भी गलती मानने से इंकार कर दिया। अब ब्रजभूषण के खिलाफ 1 जून को ट्रायल शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर एक लड़की टावर पर चढ़ गई। जहांगीरगंज के ऊंचेपुर गांव निवासी उत्तम निषाद से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब वह शादी करने से मना कर रहा था। इसी से नाराज होकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंत में शादी कराने का आश्वासन दिया तो युवती नीचे आई। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने में बुलाया है। लाल निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 27 अंक की बढ़त रही। ये 22,529 के स्तर पर बंद हुआ। हिंडाल्को के शेयर में 4.79% की तेजी आई। वहीं कोल इंडिया के शेयर में 4.49% की तेजी देखने को मिली। झांसी में चुनाव ड्यूटी पर आए हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह यादव की मौत हो गई। सोमवार शाम करीब 3:45 पर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मऊरानीपुर CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान करीब 12 बजे रात को उनकी मौत हो गई। दिनेश के साले ने इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। जयंत ने इस बार चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, साथ ही मतदान भी नहीं किया। ऐसे में पार्टी ने संज्ञान लेते हुए जयंत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पार्टी ने उनसे चुनाव प्रचार में शामिल न होने और मतदान न करने का कारण 2 दिन के अंदर बताने के लिए कहा है। बेंगलुरु में एक शादी में 12 साल की बच्ची ने स्मोक वाला पान खा लिया, जिससे उसके पेट में छेद हो गया। इसके बाद बच्ची का ऑपरेशन कर पेट का एक हिस्सा काटना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार स्मोक पान में लिक्विड नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी, जिसके चलते बच्ची के पेट में छेद हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर जाने से काफी नुकसान पहुंचाती है, ऐसे में इससे दूर रहें। बिहार के छपरा में चुनाव के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के बाद गोलाबारी में एक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता रमाकांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वोटिंग खत्म होने के बाद बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में मतदान से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका दिया है। मायावती के करीबी रिटायर्ड IPS प्रेम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान प्रेम प्रकाश को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। 3 साल पहले जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में ले जाया जा रहा था, तब उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। गरीबों को आवास और शौचालय का लाभ मिला है। अगले 5 सालों में बाकी बचे गरीबों को भी आवास मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता भूख से मरती थी। पिछले 7 साल में प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सम्मान, सुरक्षा और विकास की राह पर चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 17 साल की बेटी ने अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने भाई पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है। गाँव वालों के मुताबिक आरोपी लड़की का एक लड़के से अफेयर चल रहा था। आशंका है कि पिता के विरोध के चलते लड़की ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आईपीएल का क्वालिफायर एक मैच आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच सीधे फाइनल में पहुंचने की जंग। बेहतरीन फॉर्म में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना आईपीएल के पहले क्वालिफायर में मंगलवार को इस सत्र में रनों के अंबार लगाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से होगा। दोनों ही टीमों ने इस सत्र में आक्रामक खेल दिखाया है। इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वह सीधे 26 मई को चेन्नई में होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी, जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेटर की विजेता टीम के साथ दूसरे क्वालिफायर के रूप में फाइनल में प्रवेश का एक मौका पा सकती है। उत्तर प्रदेश की झांसी ललितपुर सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के दौरान आदिवासी बाहुल गांव सोलदा ने मिसाल पेश की। ललितपुर जिले के इस गांव में 100% मतदान हुआ। इस गांव में 375 मतदाता थे। दोपहर 12 बजे तक 374 वोट पड़ गए थे। श्याम सिंह यादव नाम का वोटर फ्लाइट से आकर करीब 3 बजे अपना वोट डाला। 100% वोटिंग की लिस्ट में ललितपुर के 2 और गाँव भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में वाहन घाटी से गिरा, 18 की मौत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को वाहन के घाटी में गिरने से 17 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई। 4 घायल हैं। पुलिस ने बताया कि जिले में कुई गांव में ग्रामीण तेंदुआ पत्ता एकत्र करने के लिए जंगल गए थे। वे जब छोटे माल ढुलाई वाहन पर सवार होकर अपने गाँव लौट रहे थे, तभी कुकदूर थाना क्षेत्र के भाईपानी गाँव के करीब उनका वाहन बंजारी घाटी में गिर गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गयी। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 चरणों में जनता ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। अमेठी में कांग्रेस का सिस्टम अब खत्म हो चुका है। उससे लगता है कि 4 जून के बाद राहुल बाबा देश में कांग्रेस खोजो यात्रा पर निकलने वाले हैं। राजा भैया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बीच चल रही जुबानी जंग का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। राजा भैया ने पहले किसी भी दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 5वें चरण में मतदान के दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ गए हैं। इस ऐलान का असर कौशाम्बी में ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद सीट पर भी पड़ सकता है। विधायक इरफान के आगजनी केस में 9वीं बार फैसला टला। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में 9वीं बार फैसला सोमवार को टल गया। अभियोजन व बचाव पक्ष की लंबी चर्चा के बाद एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने फैसले के लिए 27 मई की तारीख तय की है। इसमें विधायक समेत 5 आरोपियों को जेल से तलब किया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्राई के निर्देश के बाद वोडाफोन ने सैंडबॉक्स नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत एआई फिल्टर्स की मदद से नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां स्पैम कॉल्स को नेटवर्क पर ही ब्लॉक कर देंगी। इसके लिए सभी कंपनियां एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर उन नंबरों को दर्ज कराएंगी जो इस तरह की कॉल करते हैं। ओडिशा के पुरी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बताया था। इस बयान पर विपक्ष द्वारा घेरे जाने के बाद संबित पात्रा ने लिखा कि आज महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उसको लेकर मेरा मन दुखी है। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप करने के लिए अगले 3 दिन तक उपवास करूंगा। सोमवार को रैली के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था।